अस्सलाम वालेकुम। पीएसएक्स ट्रेड विद हुदैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बड़ा जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन देखा। एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बुल्स मूव हम लोग को होते हुए देखे। ठीक है, इंडेक्स ने जो लास्ट टाइम आईएमएफ रैली के अंदर 48,800 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था और वीकली क्लोजिंग 48,600 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस वीक यहाँ पे इस रैली के अंदर हम लोगों ने इससे ऊपर इन दोनों डेली क्लोजिंग भी देख ली और वीकली क्लोजिंग भी उस लेवल से ऊपर देख ली है। हम लोगों ने बड़ा जबरदस्त इंडेक्स का सेशन देखने को मिला। फ्राइडे के दिन हम लोगों ने इंडेक्स का 49,502 के करीब रखते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग बिल्कुल उसी के करीब ही आई है, 49,494 के पास। ठीक है, नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 721 पॉइंट यहाँ पे गेन होते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम की अगर बात की जाए ना, तो वॉल्यूम के ऊपर चीजें बहुत सारी चीजें डिस्कस करने की है। ठीक है, वॉल्यूम बड़े डिटेल के अंदर समझना। ये चीजें मैं पिछले कुछ सेशन से बार बार डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि चीजें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो नए ब्रेकआउट्स चीजें नजर आ रही है, लेकिन जो वॉल्यूम ऊपर एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना, ये एक थोड़ा कंसर्न है। यहाँ पे मेन चीज जो यहाँ पे है ना, वो वॉल्यूम का मेन अहम किरदार हो रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा डिटेल के अंदर आप लोग को समझा पाऊँ। वॉल्यूम जो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन देखे ना, 369.813 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। जुमेरात वाले दिन हम लोगों ने 223.23 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। जुमेरात के मुकाबले में हम लोगों ने 146.6 मिलियन वॉल्यूम ज्यादा देखे और ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना, 65.6% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ज्यादा निकलते हुए नजर आए हैं। ये जो वॉल्यूम 369.813 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा ना हम लोगों ने, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने जो हाईएस्ट वॉल्यूम देखा था ना आईएमएफ रैली के अंदर 2 अगस्त वाले दिन, उस वक्त भी हम लोगों ने इतना वॉल्यूम का काम नहीं देखा था। उस वक्त हम लोगों ने 365.631 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। उस वहां से उस दिन के हाई से भी हम लोगों ने तकरीबन कोई 4 मिलियन वॉल्यूम ज्यादा निकलते हुए नजर आए हैं। ये देखा जाए ना तो किस दिन के बाद यहाँ पे हम लोग को हाईएस्ट वॉल्यूम निकलते हुए नजर आए, ये 16 जून 2021 के बाद यहाँ पे हम लोग को है ना हाईएस्ट वॉल्यूम निकलते हुए नजर आए। 16 जून को हम लोगों ने 409 मिलियन वॉल्यूम का काम होते हुए देखने को मिला था। अच्छा, ये डेली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग की बात की जाए ना, तो डेली बेसिस के ऊपर जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आ गई है। काफी टाइम से इंडेक्स है ना 48,000 से रिजेक्शन ले 49,000 से रिजेक्शन ले रहा था। तो ये जो क्लोजिंग हाईएस्ट क्लोजिंग हम लोगों ने देखने को मिली है ना, ये 9 जून 2017 के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, अगर वीकली बेसिस के ऊपर बात की जाए ना, तो वीकली बेसिस के ऊपर भी हम लोगों ने बड़ा जबरदस्त किस्म के इंडेक्स के अंदर गेन होते हुए देखने को मिले। तकरीबन कोई 2000 पॉइंट ने 2000 पॉइंट की इंडेक्स ने बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पे रैली देखने को मिली। ठीक है, नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 2000 पॉइंट यहाँ पे गेन किए। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम हम लोगों ने 101.15 बिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। ठीक है, लास्ट वीक हम लोगों ने कितना काम देखा था, 594.802 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में हम लोगों ने 565 मिलियन वॉल्यूम ज्यादा देखे, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना, तो 94.8% यहाँ पे हम लोग को इस वीक वॉल्यूम ज्यादा निकलते हुए नजर आए। ये जो वॉल्यूम ज्यादा निकलते हुए नजर आए ना वीक, ठीक है, ये 31 जुलाई वाले दिन हम लोगों ने यहाँ पे ये 1.45 बिलियन वॉल्यूम का काम देखा था, और इस वीक हम लोगों ने यहाँ पे 1.15 बिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। ठीक है, तो ये उस वक्त 31 जुलाई वाले वीक भी हम लोगों ने बड़ा जबरदस्त किस्म का इंडेक्स के अंदर पॉइंट गेन होते हुए देखने को मिले थे, और उस वीक भी इंडेक्स ने तकरीबन हाईएस्ट वॉल्यूम निकलते हुए देखे थे। उस वीक के बाद यहाँ पे हम लोग को आज ये रिसेंट जो वीक क्लोज हुआ, उस वीक हम लोग को यहाँ पे ये हाईएस्ट वॉल्यूम निकलते हुए नजर आए हैं। उसके बाद ये जो क्लोज वीकली बेस के ऊपर टॉप की बात की जाए ना, वीकली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग, तो ये हम लोगों ने है ना ये तकरीबन कोई जून 2017 के बाद है ना हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग देख ली है। जून 2017 के स्टार्ट के अंदर हम लोगों ने ये क्लोजिंग देखी थी। ठीक है, वीकली बेसिस के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जून 2017, ठीक है, काफी 6 साल हो गए, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कोई वीकली क्लोजिंग इतनी ऊपर देखी है। ठीक है, और अगर ये बात की जाए ना, तो यहाँ पे अगर मैं इसको मंथली बेसिस के ऊपर लेकर जाऊँ ना, मंथली बेसिस के ऊपर अभी आप लोग सिर्फ वॉल्यूम चेक करें कि 1.75 बिलियन वॉल्यूम का काम हो गया है, और ये 15 दिन के अंदर, 15 अक्टूबर अभी आधा महीना खत्म हुआ है। ठीक है, हाफ मंथ अभी बाकी है, और हाफ मंथ के अंदर ये पिछले महीने से है ना इस वॉल्यूम को एक्सीड कर चुका है अभी तक। ठीक है, ये लास्ट मंथ 1.52 बिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। इस वीक इस यहाँ पे अभी सिर्फ है ना हम लोगों ने 15 दिन के अंदर 1.75 बिलियन वॉल्यूम का काम देख लिया है। ठीक है, तो ये लास्ट मंथ के मुकाबले में अभी सिर्फ है ना अभी 15 दिन के अंदर ही हम लोगों ने ना
200 मिलियन वॉल्यूम एक्सीड होते हुए यहाँ पे देखनी है। वॉल्यूम जबरदस्त किस्म की यहाँ पे है ना, एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक बुल्स रैली हम लोग को देखने को मिली है। ये आप लोग के साथ डिस्कस किया था यहाँ पे, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है यहाँ पे 2017 से। यहाँ पे रिजेक्शन ली थी इंडेक्स ने, ठीक है। ये यहाँ पे अब इस वीक है ना, इंडेक्स ने यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है, बिल्कुल उसके उलट हुआ, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने जुमेरात वाले सेशन के अंदर, जुमेरात वाले दिन प्रीमियम क्लाइंट के साथ स्पेशल वॉइस नोट के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी कि स्मार्ट प्लेयर बिल्कुल गेम उलट कर सकते हैं, ये क्योंकि चीज़ें लोग यहाँ पे लेके बैठे हुए होंगे कि शायद यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो, तो ये प्लान बी भी हो सकता है कि यहाँ पे इसको इंडेक्स को अपसाइड की तरफ ले जाया जा सकता है। फिर वो ले जा कहाँ तक ले जा सकता है वो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से ऊपर हम लोगों ने वीकली क्लोजिंग देख ली है, ट्रेंड लाइन जो आ रही थी 2017 से, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने वीकली क्लोजिंग देख ली है, ठीक है। अब चीजें यहाँ पे है ना, आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो है, ठीक है। कहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, वो चीज़ डिस्कस करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अपने प्रीमियम क्लाइंट को किस तरह से यहाँ पे गाइड कर रहा होता हूँ, प्रीमियम मेंबर्स को। आप लोग देख सकते हैं जुमेरात वाले दिन ये HBL की कॉल थी, ठीक है। ये फ्राइडे का स्क्रीनशॉट है, HBL की कॉल थी ये 9450 के पास, ठीक है। एक इनिशियली टारगेट 97 का था, इसके बाद 99 और 102 तक के इसके फाइनल टारगेट है। 93 का इसका छोटा सा एक स्मॉल स्टॉप लॉस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे वाले दिन हम लोगों ने 98 इसको टच होते हुए देखा और ये टारगेट अभी इंटेक्ट है, ये इंशाल्लाह अचीव होते हुए हम लोग को आने वाले सेशन के अंदर नजर आएंगे। तो इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 रुपये का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का गेन होते हुए देखने को मिला है। ये INIL की कॉल थी, ठीक है। इसके अंदर बड़े जबरदस्त किस्म के बुलिश पैटर्न बनते हुए देखने को मिले थे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रीमियम क्लाइंट को बताया कि यहाँ पे जबरदस्त किस्म की स्मार्ट मनी है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट डेप के ऊपर मैंने चीज़ें अपने प्रीमियम क्लाइंट को बताई कि यहाँ पे 88 से 85 के दरमियान आप लोग बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट पॉइंट 90 91 होगा, फर्स्ट टारगेट 93 96 और 99 तक होगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जुम्मे वाले दिन इसको 102 के ऊपर लोग लगते हुए देखा है। इसके अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम लोग को 13 14 रुपये 15 रुपये का एक गेंद देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करूँ एयरलिंक की कॉल, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कॉल थी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर 23 रुपये के करीब बाय कॉल थी, 22 से 23 रुपये के दरमियान 21 रुपये का एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, ठीक है। और इसका टारगेट चेक करेंगे हम लोगों ने 29 रुपये 80 पैसे 90 पैसे तक इसका फ्राइडे के दिन हाई लगते हुए देखने को मिला है। 36 रुपये का इसका बड़ा जबरदस्त किस्म का हम लोगों ने गेंद देखने को मिला है। इसके अलावा NR जुमेरात मंगल बुध वाले दिन अपने प्रीमियम क्लाइंट को बताया था कि NRL की बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे 248 से 252 के दरमियान। जुम्मे के दिन इतने बुलिश मोमेंटम के अंदर इंडेक्स 700 पॉइंट प्लस था और NRL को हम लोगों ने माइनस में क्लोज होते हुए देखा, डाउन भी आते हुए देखा, तकरीबन कोई 234 तक वहाँ पे डाउन आते हुए देखने को मिला था। ये जुमेरात वाले दिन जिस दिन कैप, ये बुध वाले दिन का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। उस वक्त ये बताया था, आप लोग देख सकते हैं जाके चार्ट पे, तो उस वक्त कैप लगते हुए नजर आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे 248 के करीब 249 के करीब उसी वक्त बताया था। ये एक बड़ा ये NRL की बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके अलावा अगर बात करूँ ना तो जुमेरात वाले दिन यहाँ पे OGDC की भी कॉल थी, ठीक है। वो जुमेरात वाले दिन, तो इसको भी चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये 97 के ऊपर करंट रेट के ऊपर ही कहा था कि बाय करो, 95 का स्टॉप लॉस होगा, इनिशियल टारगेट इसका 100 होगा, जो कि हम लोगों ने जुम्मे वाले दिन इसके अंदर भी कंप्लीट होते हुए देखने को मिला है। PPL की अगर बात करूँ ना तो PPL बुध वाले दिन 76 से ऊपर कहा था कि इसका एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा 76 से ऊपर। और जुम्मे वाले दिन हम लोगों ने इसको 82 के करीब हाई लगते हुए देखने को मिला, 6 रुपये का एक बड़ा जबरदस्त गेंद था, ठीक है। और जुम्मे वाले दिन इसने अपनी हाईएस्ट क्लोजिंग भी दी है, वीकली बेसिस के ऊपर भी और डेली बेसिस के ऊपर काफी टाइम के बाद, ठीक है। इसके अंदर आगे और पोटेंशियल बनता हुआ हम लोग को नजर आ सकता है। बड़ी जबरदस्त किस्म की एक क्लोजिंग देखने को मिली है। ये TRG आप लोग देखें, ठीक है। ये 22 जून 2023 का स्क्रीनशॉट है। उस वक्त मुझे चीज़ें अपने एनालिसिस, जब लॉन्ग टर्म मैंने एनालिसिस किया तो इसके अंदर चीज़ें इजीली नज़र आ रही थी कि ये 45 तक आता हुआ नज़र आ सकता है नवंबर के एंड तक, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी कंसोलिडेशन ज़्यादा हो गई, ठीक है। लेकिन अब नवंबर के एंड तक तो पॉसिबल नहीं है कि ये यहाँ तक 45 तक आता हुआ नज़र आए, ठीक है। ये दिसंबर जनवरी के एंड तक आता हुआ हम लोग को नज़र आ सकता है, 45 नज़र आ सकती है। इसके ऊपर बड़ी डिटेल टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर मैंने अपने प्रीमियम क्लाइंट के साथ इसको डिस्कस भी किया कि ये क्यों नज़र आ रहा था, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह अपनी प्रीमियम क्लाइंट को गाइड कर रहा होता हूँ, ठीक है।
आप लोग भी प्रीमियम मेंबरशिप के लिए मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0347272438 है। अच्छा, अब ये वॉल्यूम जो इतना बड़े डिटेल के अंदर डिस्कस किया ना, ये समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो अपसाइड के ऊपर वॉल्यूम निकलता है ना, यहाँ पे ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद वो एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन की निशानी होती है। ये जिस तरह अभी यहाँ पे हम लोग ने देखा ना निकलते हुए, ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने IMF रैली के अंदर भी देखा था, और इसके पीछे अगर आप रिसेंट हिस्ट्री जब भी देखेंगे ना, तो टॉप के ऊपर ये इंडेक्स का वॉल्यूम निकलता हुआ आप लोग को नजर आएगा, और वहाँ पे एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती हुई नजर आती है, तो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब डिप हो रही थी तो यहाँ पे कोई बाइंग साइड नहीं थी, हालांकि डिप के ऊपर अच्छी बाइंग होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे कोई बाइंग करने वाला नहीं था। सिर्फ ऊपर जब वॉल्यूम प्राइस गेन हो रही होती है तो उस वक्त सारे कहीं हमारे हाथ से रैली ना निकल जाए, उस वक्त फिर इंडिविजुअल एंट्री ले रहे होते हैं, और फिर वहाँ पे कुछ स्मार्ट प्लेयर माल डंप कर रहे होते हैं। तो ये समझाने का मकसद ये है यहाँ पे। इसके अलावा अगर बात करूँ ना आप लोग के साथ, तो इसके अलावा आप लोग देखें ना, आने वाले वीक के अंदर हम लोग आने वाले वीक की है ना, हम लोग इंडेक्स को 50,000 और 50,500 से 600 तक जाता हुआ देख सकते हैं। 500 से 600 अगर इंडेक्स शुरू के 2 से 3 सेशन के अंदर चला गया ना, फिर वहां पे हम लोग को एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और ट्रेड सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। वहां से बहुत एक्सपेक्टेड चांसेस है कि वहां से इंडेक्स डाउन साइड की तरफ आता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टाइम बेसिस के ऊपर अवरली 30 मिनट के ऊपर 3 आवर के ऊपर आप देखेंगे तो बहुत एक्सट्रीम ओवरबोट कंडीशन के अंदर है इंडेक्स। ठीक है, ये लास्ट टाइम जब इंडेक्स 2017 के अंदर में इंडेक्स ने जब 53,000 के करीब का हाई लगा था ना, उस वक्त भी वहां पे हम लोगों ने कोई भी मंथली क्लोजिंग 50,600 से ऊपर नहीं देखी थी। ठीक है, अगर इंडेक्स यहाँ पे अभी आने वाले सेशन के अंदर 2 से 3 सेशन के अंदर हाइपर मूव लेते हैं अगर बुल, और 50,000 को क्रॉस करते हैं और 50,500 600 के करीब जाते हैं, तो फिर वहां पे हम लोग को एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और ट्रेड सेलिंग प्रेशर के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी जो मैंने आप लोगों के साथ मंथली बेसिस के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डिस्कस की ना 50,500 600 की, अगर उसको यहाँ पे देखा जाए ना दूसरे वीकली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर तकरीबन है ये ट्रेंड लाइन चलती भी आ रही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ऊपर भी जून 17 से यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ हमें नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पे 50,500 के करीब कोई जाती भी नजर आ रही है। ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए ना, तो इसके अलावा यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हम लोग को बनते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको अगर डिस्कस करें ना, तो वो भी यहीं पे 50,500 के करीब हम लोग को कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। अगर आप लोग देखें तो ये पहले यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा, अब जैसे ही मैं यहाँ पे 50,500 के करीब लेके जाऊंगा ना इसको, ठीक है, तो ये 500 600 के करीब ये भी कंप्लीट होता हुआ हमें नजर आएगा। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 50,500 से 600 की। अगर इंडेक्स के बुल्स स्टार्ट के अंदर यहाँ शुरू के 2-3 सेशन के अंदर गए, तो फिर हम लोग को यहाँ पे सेलिंग प्रेशर फिगर होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर ये चीज भी देखें ना हम लोग, तो यहाँ पे ये चीज भी बनती हुई नजर आ रही है 50,500 के ऊपर। ठीक है, ये भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हो सकती है। यहाँ इंडेक्स का जो इनिशियल स्टॉप लॉस होगा वो अवरली बेसिस के ऊपर 9 EMA होगा, वो मैं काफी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम करें। बाकी अगर इसके अलावा एक और चीज डिस्कस करूँ ना, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इंडेक्स की RSI भी बहुत ज्यादा ओवरबोट कंडीशन के अंदर है। अभी RSI कहाँ पे है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखें 83 के पास है। ठीक है, और ये जो RSI की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना 86 से यहाँ पे 88 के दरमियान है। इसको अगर हम पूरा अगर डिटेल में देखें ना, तो आप लोग को समझ आएगा कि ये इंडेक्स की RSI है ना, कि ये इंडेक्स की RSI है ना, काफी टाइम से यहाँ पे रिजेक्शन लेते भी नजर आई है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप इसको जितना पीछे भी ले जाए ना, ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर नहीं गई है। ठीक है, ये आप लोग देखें, ये भी रिसेंट अगस्त के स्टार्ट के अंदर जो हम लोगों ने 49,000 के करीब का हाई लगते हुए देखने को मिला था, तो उस वक्त भी RSI ने यहाँ से रिजेक्शन ली। इससे पहले यहाँ पे कोविड के बाद जो रैली बनते हुए देखने को मिली, फिर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली। इसके अलावा अगर नवंबर में यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली, फिर यहाँ पे 2016 में रिजेक्शन देखने को मिली, फिर यहाँ पे 2013 में रिजेक्शन देखने को मिली। ठीक है, फिर यहाँ पे 2005 में रिजेक्शन देखने को मिली, फिर यहाँ पे 2004 में रिजेक्शन देखने को मिली, फिर यहाँ पे 2003 में रिजेक्शन देखने को मिली। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है। RSI इस लेवल को टच करेगा तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हम लोग को प्रॉफिट टेकिंग और एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर
ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर वीकली बेसिस के ऊपर भी आप लोगों के साथ RSI को डिस्कस करूँ ना, वीकली बेसिस के ऊपर भी है ना RSI बड़ी अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के ऊपर पहुंच चुकी है। ठीक है, यहाँ पे 2013 से चलती हुई आ रही है। सिर्फ ये एक वीक यहाँ पे है ना हम लोगों ने देखा था, एक दो वीक यहाँ से ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर सस्टेन हुई थी। ठीक है, कुछ टाइम। इसके अलावा हम लोगों ने काफी 2013 के बाद कभी भी इसको है ना इस RSI को यहाँ से ऊपर जाते हुए नहीं देखने को मिला। ठीक है, थोड़ा सा ये कुछ टाइम यहाँ पे गया था, फिर रिसेंट रैली के अंदर ये अपनी अपनी रिसेंट अपनी जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है वहाँ पे अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के ऊपर पहुंच चुकी है RSI। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगा के काम करें। इस वक्त जो इंडेक्स के अंदर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, वो आप लोग को इंडिविजुअल स्टॉक पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स के अंदर है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो अगर इंडेक्स को देखेंगे तो काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के पैटर्न बनते हुए देखने को मिलते हैं हम लोग को डेली बेसिस के ऊपर। तो आप लोग उसको इंडिविजुअल स्टॉक को देख के काम करें। आप लोग का स्टॉप लॉस भी अपना इंडिविजुअल स्टॉक के साथ ही होगा। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फाइनली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। प्रीमियम मेंबरशिप के लिए आप लोग नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।